जहाँ पर भी वो लोग चुनाव जीतते हैं, ये उनका एजेंडा मजहबी एजेंडा होता है, विकास पर एजेंडा भाजपा का। हिंदुत्व पे हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ता है वो। मैं हिंदूवादी हूँ, सनातनवादी हूँ, अल्लाह का प्यारा। कोई व्यक्ति कहने वाला, एक कहते हैं ना अच्छे मुसलमान, कोई एक सिंगल मौलाना आके मुझे ये नहीं बोला कि आफ्ताब ने गलत किया। कोई एक व्यक्ति आकर मुझे ये नहीं बोला। जो जब निपुण शर्मा से बात हुई, उसने शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बोला, प्राइवेट पार्ट में किसी एक व्यक्ति ने कहा, उसने गलत बोला। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मुफ्ती अतर जावेद कासमी है। जावेद कासमी जी, क्या पोस्ट है आपके पास जो बता रहे थे आप? मैं कार्यकर्ता हूँ, अच्छा। मैं कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का। तो ये जो एमसीडी में जो परिवर्तन हुआ है यहाँ दिल्ली के अंदर, ये जनता ने क्यों परिवर्तन किया है? ये मुकम्मल तरीके पर भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। इसलिए आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सरकार उसकी है, एमसीडी भी उनकी सरकार बनाने के लिए लोगों ने ये तय किया। तो लिहाजा अभी तो एमसीडी की सरकार हुई, हम आगे कोशिश करेंगे, केजरीवाल के नेतृत्व में हम लोग आगे काफिला बढ़ाएंगे। इसको कहाँ तक जाएगा ये आपका काफिला? लोकसभा तक जाएगा और हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं कि एक ना एक दिन हमारे केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, जो उनका वोट प्रतिशत है वो उनका बढ़ा है, वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास दो चीज़ें हैं, सरकार उनके पास है, डंडा उनके पास है, ईडी और सीबीआई सारी चीज़ उनके पास है। और दूसरी बात यह है कि गुजरात में अभी वो जहाँ पर भी वो लोग चुनाव जीतते हैं, ये उनका एजेंडा मजहबी एजेंडा होता है, विकास पर एजेंडा भाजपा का। और वो एजेंडा अगर जनरल एजेंडा लाए, विकास पर आए, बात करे, बेरोजगारी पर बात करे और इतने तरीके का मजहबी एजेंडा हिंदुत्व पे हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ता है वो। एक बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है बाबा की, वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, वहाँ पर नहीं हुआ। मंत्री का बेटा गाड़ी चला दिया, कितने लोगों पर गाड़ी चला करके 6 लोगों का हत्या कर दिया। आप समझिए ना पहले। और भी अच्छा आप बताओ, मन गए कोई आदमी गलती किया, हम गलती करें, कोई भी गलती करें, ये तो कानून बताएगा ये मुजरिम है, ये जेल में जाएगा, इसको सजा मिलेगी। क्या सरकार सजा दिलाएगी? भैया देखिए, जो ये कह रहे हैं, एक मिनट, मैं कभी देखिए, मैं हिंदूवादी हूँ, सनातनवादी हूँ, सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा की बेटी, सबकी बेटी बराबर। एक मिनट भाई साहब, बात पहले मुद्दा रखने दो, सुनिए। अब अगर एक बात सुनिए, मैं कोई मेरा भाई, कोई मेरा अल्लाह का प्यारा, कोई व्यक्ति कहने वाला, एक कहते हैं ना अच्छे मुसलमान, कोई एक सिंगल मौलाना आके मुझे ये नहीं बोला कि आफ्ताब ने गलत किया। कोई एक व्यक्ति आकर मुझे ये नहीं बोला। जो जब निपुण शर्मा से बात हुई, उसने शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बोला, प्राइवेट पार्ट में किसी एक व्यक्ति ने कहा, उसने गलत बोला। शुरुआत किस बात की हुई? वो मैटर छोड़ दो। मैं सिंगल व्यक्ति, अरे वो छोड़िए, वो सुनिए। ये इनका कहना है कि जो बीजेपी का जो चुनाव का एजेंडा होता है, वो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। देखिए, जो भी समुदाय वो दबाया जाएगा, बहुत दिनों से दबाए जा रहे हैं, ठीक है। पिछले दिनों आपने देखा, हिंदू मुस्लिम वाली बात पे उसी पे आ रहा हूँ, पिछले दिनों ज्ञानवापी का मामला आया। ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं होती, नूरी मस्जिद होती है, लाल मस्जिद होती है, काली, हर तरह की मस्जिद होती है, जना फातिमा मस्जिद, सब चीज़ें होती है। लेकिन आज तक मैंने ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञान वर्धित ज्ञान से युक्त, उसको कहते ज्ञान मंदिर है, वो ज्ञान व्यापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। सुनिए, ये बीजेपी का एजेंडा विकास से भटक क्यों जाता है? सवाल ये कोई नहीं भटक रहा है। देखिए, जिनके साथ बहुसंख्यक देश के लोग हैं, उनके साथ अत्याचार हुए हैं, इतिहास को दबाया गया है। सामने आपके लाल किला है, लाल किला राजा अनंगपाल जी ने 1100 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। लेकिन शाहजहां को बता दिया गया। एक व्यक्ति तंबुओं से निकल करके आते हैं, जो सच्चाई बात है। देखिए, जो सत्य है उसको सबके सामने ना डराएंगे, जो सत्य है सबको बताएंगे। भाजपा का मैं सवाल पूछ रहा हूँ पार्टी पे। इनका कहना है कि भाजपा जब चुनाव होता है, चुनाव तक एजेंडा ऐसा लेके आती है कि हिंदू मुस्लिम और हिंदू एक इकट्ठा होकर हिंदुत्व का कार्ड खेलकर 80 बनाम 20 कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा कार्ड खेला गया भैया? बताइए, कौन सा दंगा हुआ?
2012 से लेकर 17 तक कितने दंगे हुए आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। 17 से लेकर 2022 तक कितने दंगे उत्तर प्रदेश में, मुझे कोई मौलाना जी बताए, भारतीय जनता पूछिए। पार्टी के जमाने में 22 तक के दंगे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में, अगर कांग्रेस के दौर में जो दंगे हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जो गुजरात में दंगा हुआ है, वो अकेला काफी है उसके सबके मुकाबले में। और अभी जो बात कर रहे हैं गोधरा कांड का, अभी वो जो बोल रहे हैं, अभी लाल किला की बात करें, इनको मालूमात नहीं है, पहले मालूमात हासिल करें। शाहजहां ने पूरी दुनिया का डिक्शनरी कौन बनाया, ये तो सब कुछ मालूम है। दूसरी बात ये हम लोग यहाँ पर नहीं, लाल किले पर बस रहता हूँ, लाल किला पे हम लोग 5 रुपए 10 रुपए टिकट से लाल किला घूमते थे, आज 80 रुपए के टिकट से घूमना पड़ता है। गरीब आदमी को हिम्मत नहीं होती। ये पूछ रहे 17 से 22 में यूपी में दंगा कहाँ हुआ है? यूपी में 17 से 22 से दंगा अरे दंगे सुनिए, दंगे के दोष सुनिए, पहले दंगे कैसे कराते हैं। कैसे? अगर कोई आदमी संपलित हो जाए, मुजफ्फरनगर में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, एक मिनट, मुजफ्फरनगर में हुआ, कब हुआ? दिल्ली में जो दंगा करने वाले कौन थे? कौन थे? दिल्ली कौन थे? मैं मुजफ्फरनगर कौन थे दंगा करने वाले? मैं बताता हूँ। दिल्ली दिल्ली में दंगा कराने वाला अमामतुल्ला खान है, कटकट डुमा ने भी बताया, कटकट डुमा कोर्ट ने भी बताया, ठीक है। और सुनिए, मुजफ्फरनगर के दंगे की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की सरकार में हुआ था, अखिलेश की सरकार में होता। गौरव सचिन 2 भाई थे, उनकी बहन को छेड़ा गया। मेरी बहन को कोई छेड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान की छेड़ जाए, मुझे वो इतना ही दर्द होता है। बहन बेटी सबकी बराबर होती है। दंगा किसने किया? किसने किया? अखिलेश ने किन लोगों को बचाया? किन लोगों का कार्य हुआ? कौन सा कार्ड खेला गया भैया, मुझे बताओ ना। एक तरफी नहीं होता कुछ भी नहीं हुआ। सुनिए, कितने दंगे हुए 17 से 2022 में, कितने दंगे हुए मुझे बताइए साहब, कहाँ दंगे हुए? ये जो आप बोल रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ, जनरल नॉलेज बताइए, कहाँ दंगे? दंगे नहीं, 2000 अरे दिल्ली में दंगे, वो कौन सा दंगा हुआ? दंगा करने वाले कौन थे? दिल्ली में दंगा करने वाले कौन थे? नहीं, मुजफ्फरनगर के जो बोल रहे हैं अमानतुल्लाह के बारे में, आपको कौन सा? बिल्कुल सुनिए, कोर्ट क्यों करिए? नहीं, मुजफ्फरनगर में दंगे कब हुए? मुजफ्फरनगर में हुए बहुत सारे दंगे, यूपी में हुआ, अभी नहीं मारा गया। कानपुर में दंगे नहीं हुए। आप एक बात बता रहे, एक समुदाय को 24 में क्या बताता हूँ। मैं लास्ट में खड़ा करता हूँ। 24 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी धर्म, देखो धर्म की बात करते हैं हम, धर्म मतलब व्यवस्था, धर्म मतलब आस्था, धर्म मतलब सिस्टम, अधर्म तोड़ना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है और स्पष्ट आ रही है, कोई झूठे जुमले नहीं चलेंगे, झूठी बातें नहीं। ये कह रहे हैं कि वोट इस बार एजेंडा महंगाई रोजगार पे वोट डलेगी, कोई ऐसी वोट नहीं डल जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, कार्य हुआ है, ठीक है। और सुनिए, अभी बात आई एमसीडी यहाँ की दिल्ली की, बहुत सारे वोट लोगों के काट दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वोट काटे गए। अभी वर्तमान में धर्म की सरकार है, अच्छे लोगों की सरकार है। जो गलत होता है उसको गलत कहने की मत, सही को सही। सुनिए, जो व्यक्ति आज डिफाइंड किए जा रहे हैं, बहुत सारी श्रद्धा काट दी जाती थी, उनका पता ही नहीं लगता था। बहुत सारी अंकिताएं जला दी जाती थी, उनका पता नहीं लगता था। बहुत सारी अंकिताओं को, ये निकिता को गोली मारी यहाँ बल्लभगढ़ में, वो मार दी जाती, कोई मीडिया में आती ही नहीं थी, दब जाती थी खबरें। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सरगना जो करवाते थे इन चीज़ों को, वो बैठे हुए थे, उनके वो लोग थे, ठीक है। अभी वर्तमान में बात करता हूँ, अमामतुल्ला वाली बात आई, ठीक है। क्या मामला हुआ आप जानते हैं? 4 मंत्री जुम्मा कर रहे हैं उसमें तिहाड़ में बैठ के, गुंडागर्दी चल रही है। सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष वो नहीं हूँ, लेकिन विचारधारा का सपोर्टर हूँ। क्यों हूँ विचारधारा का सपोर्टर? इसलिए हूँ क्योंकि भैया गलत को गलत कहा जाता है। जो व्यक्ति गलत बयान करता है, चाहे वो नुपुर शर्मा थी, चाहे कुछ भी, गलत सही का बाद में निर्णय होगा, उसको तुरंत पद से हटा दिया जाता है। नीतीश बाबू इस बार कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे हम। वो सीएम बन जाए तो अच्छी बात है, सीएम का पोस्ट तो उनको देने के लिए बोल। दोबारा सीएम बन जाए तो वही बड़ी बात है। उनकी सीटें जितनी थी उतनी आ जाए, वही बड़ी बात है। पीएम तो बनना बहुत बड़ी बात है भैया, वो तो आंधी थी, बह गए, हो गया। अब तो राष्ट्रवादी लोग के राष्ट्रवादी आएंगे, राष्ट्रवादी कार्य करेंगे, राष्ट्रवादियों का कार्य होगा। अभी ये मौलाना साहब जो खड़े थे, ये कह रहे थे कि इस बार धर्म के एजेंडे पे नहीं, एजेंडा होगा बेरोजगारी का, महंगाई का, इस पे लोग वोट डालेंगे और मोदी को बैक कर देंगे। धर्म तो सदैव एजेंडा हुआ है, धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा। कुछ लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, धर्म सापेक्ष होना चाहिए, धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा भैया। अगर धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा। धर्म क्या चीज़ है, इन लोगों को बताए कोई। धर्म इति धर्म, जो धारण करने योग्य वो धर्म है। माता पिता की सेवा करना धर्म है। गाय गंगा बेटी बचाने की बात, बहू बेटी बचाने की बात करेगा, वो धर्म है।
तो धर्म को अलग नहीं रख सकते। यदि धर्म नहीं स्थापित होगा तो धर्म होगा भैया। लोग पूछते हैं कि आप जो धर्म की बात है या जो ज्ञान की बात है वो सब ये भाजपा वाले ही जानते हैं या इससे पहले ही पार्टियां रह चुकी वो क्यों नहीं जानती? देखिए वो लोग कम्युनिज्म को लेकर चले। कम्युनिज्म कितना था? उत्तर प्रदेश में देखिए अखिलेश सरकार थी, एक मुस्लिम की बेटी को पैसे दिए जाते थे, एक हिंदू की बेटी को कुछ नहीं दिया जाता था। ठीक है, एक मिनट भाई साहब, उत्तर प्रदेश में हज हाउस बना, कोई मंदिर जाने के लिए, नीलकंठ जाने के लिए, कोई अमरनाथ जाने के लिए कोई स्थान बना कि उत्तर प्रदेश के लोग आए, बिहार के लोग आए, वहाँ आकर के ठहरे और यात्रा के लिए निकले। उनके लिए कोई कार्य हुआ नहीं हुआ। कौन सा हज हाउस बना था? लेकिन अभी हमने इसको क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है। ठीक है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब इलाज कराएंगे और फिर कहूँगा न डरे। एकता अगर जो होगी तो क्या लगता है फिर आपको? देखिए विपक्ष में चोर मुसेरे भाई सब इकट्ठे हो जाएंगे। रोक लेंगे मोदी को? कौन रोक सकता है? राष्ट्रवाद को कोई नहीं रोकेगा, विकास को कोई नहीं रोकेगा। कि जहाँ सरेआम लड़कियों का रेप होता है वो रूल निकालो। क्या हजारों रूल निकाला, ये सिलेंडर बांटा, ये बांटा, वो बांटा। जहाँ सरेआम लड़कियों का रेप होता है, भी श्रद्धा का रेप हुआ था, उसके आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े करके डाले थे, जंगल में फेंका था, तो वो रूल निकालो। दूसरे रूल क्यों निकालते हो? अगर मुजरिम मिलता भी है तो उसको फांसी क्यों नहीं आती? जाओ यूपी में देखो सरेआम गोली ठोकते, जाओ चाइना में जाके देखो सरेआम पैर हाथ काटते, जाओ दुबई में करके देखो लड़कियों को छेड़ो। ये रूल बनाना चाहिए। एक मिनट भैया अभी सुनिए, एक मिनट भाजपा का टाइम कहते हैं हिंदुत्ववाद होता है, सुनो धर्मवाद होता है। सुनिए बिहार में नीतीश, सुनिए भैया बिहार में नीतीश जी की सरकार है, वहाँ एक महिला के हाथ पैर काट दिए गए एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने। कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो नियम कह रहे हैं ये वाकई में आना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं टेनी महाराज, निघासन विधानसभा के, 2 लड़कियों को जिंदा बलात्कार करके काट डाला गया। क्या हुआ उसके साथ में? ऐसे ही रांड के साथ घूम रहा है खुलेआम। आज की डेट में मैं आपको दिखाऊंगा चल के, आज ऐसे ही घूम रहा है। हाँ जी, क्या हुआ? कुछ किया? कहाँ गए भाई साहब हमारे? सिर्फ मुसलमान को देते थे। कुछ नहीं जी, कौन ऐसा आदमी लैपटॉप बटे अखिलेश की सरकार में लैपटॉप बटे? एक भी आदमी ये बता दे कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को दिए गए हों और नॉन मुस्लिम को नहीं दिया गया। वो अलग की बात है, वो दीगर बात है कि किसी हक में ज़्यादा पहुंच गए और किसी के हक में कम पहुंचे, वो दीगर बात है। कोई मुस्लिम नहीं कहने, कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम नहीं कहने वाला है कि अखिलेश ने मुस्लिम को दिया, नॉन मुस्लिम को नहीं दिया, या नॉन मुस्लिम को दिया, मुस्लिम को नहीं दिया। सबको दिया, बिल्कुल जी, सबको दिया। पेंशन मिलती थी सबको। अच्छा आप बताओ, आप कहाँ के हो? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी। अखिलेश सरकार के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं, कुछ नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे पार्टी के लोगों को, ठीक है, पार्टी से जुड़े लोगों को, लेकिन सबको नहीं बांटे। 4 दीवारी हुई केवल कब्रिस्तान की। भैया चर्च की भी कराओ, कभी जाके गुरुद्वारे की भी कराओ, कभी मंदिर की भी कराओ, सबकी कराओ ना भैया, सबकी कराओ ना भैया, सबकी कराओ ना, अरे सबकी कराओ ना।